कवि पद्मभूषण मैथिली शरण गुप्ता की जयंती, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया नमन, कहा उनकी रचनाएं हमारे लिए रहेंगी प्रेरणा स्रोत। सावन का चौथा और आखिरी सोमवार आज मंदिरों में उमड़ा भक्तों का जल सैलाब, जलाभिषेक के साथ हर हर महादेव से जयकारों से गूंज रहा मंदिर परिसर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर वार, हरियाणा में बढ़ाए गए कलेक्टरेट पर सरकार को घेरा, कहा जनता पर पड़ेगा 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। पलवल में सड़क हादसे के गड्ढे मिली नवविवाहिता की जान, बाइक का टायर गड्ढे में फंसने से गिरी महिला, पीछे से आ रहे टैंकर ने कुचला, पति के साथ घर की तरफ जा रही थी महिला। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आखिरी सोमवार को मंदिरों में जलाभिषेक, हर हर महादेव से गूंजे शिवालय। भक्तों की भीड़ को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है, जिसको लेकर भक्त महादेव के मंदिर में जा रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। लगातार मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आखिरी सोमवार को लेकर मंदिरों में जलाभिषेक किया जा रहा है। हर हर महादेव से मंदिरों में गूंज सुनाई दे रही है जयकारों की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों में लगातार भक्तों द्वारा जलाभिषेक और दर्शन पूजन किया जा रहा है, जहां पर भक्तों का जल सैलाब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्ता की जयंती पर सीएम नायब सिंह सैनी उन्हें नमन किया। सीएम ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए लिखा कि अपनी ओजस्वी कविताओं से जन जन में चेतना का संचार करने वाले मैथिली शरण गुप्ता की साहित्यिक योजना सदैव हमारे हृदय में राष्ट्र प्रेम का पुष्प प्रफुल्लित करती रहेगी। सीएम ने लिखा कि राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव और उच्च आदर्शों का प्रसार करने वाली उनकी रचनाएं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एक बार फिर लोगों को लूट रही है, पहले बिजली के दामे बढ़ाकर और अब कलेक्टर रेट बढ़ाकर। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि कलेक्टर रेट से हरियाणा की जनता पर 5,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने जनता से बिना किसी संवाद के कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं। तो 5,000 करोड़ बिजली के बढ़ा दिए, 5,000 करोड़ स्टैंप ड्यूटी के बढ़ा दिए। भैया हरियाणा के लोग कहां जाएं? दूसरा सवाल, क्या यह सही नहीं कि कल इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की, वो ये शाम को, और उसमें बड़े आंकड़ों की हेराफेरी की कोशिश की, और उसमें ये कहा कि जो बढ़ोतरी है वो 10-15% से 50% तक की। ये चार्ट उसके पन्ने 2 में पढ़ रहा हूं, ये था। तो अगर आप यही सही मान लो तो औसत 25% होंगे ना। क्या भाजपा सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति की पहली लाइन में ये नहीं स्वीकार लिया कि कलेक्टर रेट 1 साल में 1 बार बढ़ाए जाएंगे? तो मैं पूछ रहा हूं फिर 8 महीने में 2 बार क्यों बढ़ा दिए भैया? एक 1 दिसंबर 2024 से, एक 1 अगस्त 2025 से। तो आपकी प्रेस विज्ञप्ति की तो पहली लाइन ही झूठी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान सांसद जेपी ने हिसार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए दलितों की उपेक्षा, किसानों की तबाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने दलितों के मुद्दे पर लापरवाही दिखाई है और लंबे समय तक इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई
नहीं की गई। साथ ही जेपी ने कहा कि दलितों से जुड़े मामलों में सरकार ने जानबूझकर देरी की और अब समाज को कई वर्गों में बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी, जबकि बीजेपी अभी तक अपने राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। तो से सरकार से 2 महीने पहले जब कारपोरेशन हिसार की मीटिंग हुई, शहर के बारे में कह दिया था कि जो काम हुडा गवर्नमेंट ने कराए थे वो स्टॉर्म वाटर के नाले, सीवरेज की सफाई, वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइनिंग की मजबूत करना, सड़कों को मजबूती देना, ये पहले से ही कर लो, हमें 2 महीने में कह दिया था। लेकिन सरकार के काम तो ज्यों तक नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से कारपोरेशन यहां से लेकर 7 रोड तक बहुत बुरा हाल है। जहां तक सवाल है घाट का, यानी कि पाटन गांव की ड्रेन भी ओवरफ्लो होगी, सरकार का नियम ये होता है कि जून महीने तक सरकार ने आदेश देने होते हैं, जितनी भी ड्रेनें उनके ऊपर पंप सेट है, सब तैयार हैं कि रिपेयर हो, ड्रेनों की सफाई हो, बांध मजबूत हो। आज बांध कमजोर था जब तो पाटन में ड्रेन टूट के जलमग्न हो। खबर गोगामेड़ी से है, जहां गोगामेड़ी एसएचओ संतोष टाका को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस संबंध में एसपी हरिशंकर ने रविवार को आदेश जारी कर बताया जा रहा है कि इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में किसी मामले में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसकी जांच चल रही है। वहीं वर्तमान में डीएसटी प्रभारी रहे लाल बहादुर चंद को गोगामेड़ी थाना प्रभारी बनाया गया। खबर नौहर से, जहां पुलिस ने एरिया डायमेंशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ईश्वरनंद शर्मा ने इस कार्रवाई की जानकारी दी और साथ ही थाना प्रभारी ने बताया कि ये कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन में की गई है और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। कुछ अधिकारियों के निर्देशानुसार आज नौहर थाना पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन का अभियान चलाया गया, जिसमें 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। उक्त टीमों द्वारा कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में वांछित और निरोधात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुल 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जो नौहर थाना इलाके में वांटेड थे और अन्य आपराधिक वारदातों में लिप्त थे। उनके खिलाफ नौहर थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। नौहर थाना पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ जारी है और कार्रवाई जारी रहेगी। पिहोवा में खेतों से केबल चोरी की बढ़ती घटनाओं से किसान नाराज हैं। भौर सैयदा गांव में कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर धरना शुरू कर दिया। वहीं किसान नुकसान की भरपाई और थाना सदर पिहोवा के एसएचओ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता प्रिंस वैचो ने बताया कि 1 अगस्त को शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीती रात किसानों ने चोरी को रंगों हाथ पकड़ा था और कबाड़ी को भी पुलिस के हवाले कर दिया। किसानों का कहना है कि कबाड़ी से नुकसान की भरपाई कराई जाए। तारा कट गई। अच्छा, हाँ जी, मगर भी मांग यही है, इसको कबाड़ी में पानी पड़ेगा। हाँ, ये लिखता है। अच्छा, गए कबाड़ी में लेने वाले। सनसिटी मॉल में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह रहे,
जबकि अध्यक्षता पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, उदयवीर सिंह पुनिया, वीर सिंह दलाल व धर्मवीर गोयल ने भी अपने विचार रखे। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा की कांग्रेस को संगठित कर पूर्ण सत्ता मिलाना हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा, हिसार के लोकसभा क्षेत्र के 9 जिंद के 4, कलायत फतेहाबाद विधानसभा समेत कुल 15 विधानसभाओं की 5 अलग बैठक आयोजित की जाएंगी। कांग्रेस की बैठक एक मॉल में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व अध्यक्ष और मौजूद अध्यक्ष मौजूद रहे। साथ ही इसमें कांग्रेस का विस्तार किस प्रकार किया जाए, इस पर चर्चा की गई और साथ ही कहा गया कि 5 अलग अलग जिलों में बैठकें की जाएंगी, जिस पर कांग्रेस को सत्ता में कैसे लाया जाए, इस पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पलवल के गांव मानपुर में उस समय हंगामा मच गया जब एक युवक ने 19 साल की युवती के सिर में गोली मार दी। उसके बाद उसने खुद के सिर में भी गोली मार ली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। इस मामले को लेकर अधिकारी तेजपाल ने बताया कि लड़की के चाचा ने शिकायत दी थी कि गांव के रहने वाले रवीश ने उसकी बेटी के सिर में गोली मार हत्या कर दी और फिर अपने सिर में भी गोली मार ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक लड़का है रवीश मौफ रन सिंह, उसने अपनी एक पड़ोस की लड़की है लगभग उम्र 19 साल, उसके सिर में गोली मार दी है और बाद में अपने सिर में भी गोली मार ली है। क्या शिकायत दी है? शिकायत दी है कि भाई इतनी लड़की ने, उसके चाचा ने शिकायत दी है कि भाई लड़की का इस लड़की ने मर्डर कर दिया, उसके सिर में गोली मार दी है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इंद्री के गांव जौहर माजरा में परिवार में इकलौते बेटे को जहरीला सांप काटने से मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया। गरीब परिवार में अमनदीप अपने परिवार के दुखों को दूर करने के लिए जीवन में कुछ करना चाहता था। दुख की घड़ी में परिवार को सत्वाना देने पहुंचे सतविंदर सिंह ने बताया कि अमनदीप मजदूरी का काम कर अपने परिवार की मदद कर रहा था कि ऐसी घटना घट जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। साथ ही उन्होंने बताया कि बहुत गरीब परिवार मजदूरी कर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे। और मेरे पड़ोस में एक गरीब परिवार था, बिल्कुल ये तो मेहनत मजदूरी करके अपना टाइम पास कर रहे थे। इनका एक अकेला ही लड़का था। ये सवेरे ये किसी काम के लिए मेहनत मजदूरी करते थे, खेत घूमने गया या खेत में गया हुआ था काम पे, तो इसको हादसा हो गया ये, और इसको उठा के कल्पना चावला लेके गए, तो वहां इसको डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दिया। ये बहुत ज्यादा गरीब परिवार है, इनके पास कोई रोटी का संसाधन नहीं है और बहुत बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। परमात्मा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, और हो सके जितना भी मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, सरकार से, कि तो इस परिवार की कुछ मदद की जाए। पता चला कि एक नौजवान को जो है वो सांप काट गया है, तो वो उसको यहाँ से कल्पना चावला लेके गए और कल्पना चावला से यहाँ लेके आए। कहीं ना कहीं उनको इस बात का कोई वो था कि कोई शायद इसमें कोई सांस वगैरह इसमें हो और इसका कोई इलाज हो सकता हो, उनका मानना यही था। लेकिन जैसे मैंने देखा कि वो पूरी तरह से उसकी बॉडी जो है वो सुन्न हो चुकी थी और वो उसके अंदर सांस नहीं थे, और जब उसके शरीर पे निशान देखे हमने तो वो कॉमन क्रेट के हमने निशान देखे, तो उसको कॉमन क्रेट को ढूंढने का प्रयास किया गया लेकिन वो नहीं मिला। वहां पर उनके उसके सांप ने काट दिया, बस के बाद अपना खतनाक लगी, तो इंजरी लगी, इंजरी बाद खतनाक लगे, वहां से मृत्यु हो।
कल्पना चावला में मेहनत मजदूरी करता था, बाप भी मेहनत मजदूरी कर रहा था, मकान भी ना घूमता, मकान भी अभी बना रहे थे, शुरू किया तो हॉस्पिटल में सांस से वहाँ मैं थोड़ी देर तड़पा और वहाँ पर सांस छोड़ गई। शाम तो कोई ये भी नहीं बता रहे हैं, छोटा सा समेत मैंने आए थे ना, उन्होंने बताया था। पलवल में अलीगढ़ रोड के सड़क के गड्ढे और जलभराव ने एक नवविवाहिता की जान ले ली। बाइक सवार दंपत्ति बल्लभगढ़ से अपने घर की ओर जा रहे थे कि एक गड्ढे में बाइक का टायर जाने से महिला नीचे गिर गई, जिसे पीछे से आ रहे टैंकर ने कुचल दिया। मृतका के शव को पलवल नागरिक अस्पताल लाया गया। नागरिक अस्पताल में मौजूद एटा निवासी आलोक ने बताया कि वे अपने बल्लभगढ़ में नौकरी करता है। हाल ही में उसका विवाह हुआ था। उसकी पत्नी उसके साथ बाइक से एटा की ओर जा रही थी। पलवल के अलीगढ़ रोड पर पानी भरा हुआ था, जहां से निकलते समय उसकी बाइक एक गड्ढे में फंस गई, जिससे पीछे बैठी उसकी पत्नी नीचे गिर गई और पीछे से आ रहे टैंकर चालक ने उसकी पत्नी को कुचल दिया, जिसमें उसकी पत्नी शिवानी की मौत हो गई। हमारी तरफ से सेवा से बुलाना है, इसलिए बोल रहे थे हम लोग मतलब कभी में दिल्ली रहते हैं ना, अब लड़के से बोलने में भी आप चले जाओ, हम कमा जाए। इसकी बात 6 तारीख को उनके मम्मी पापा बुलाने के लिए आया था कि ये बात इसकी बात के उन लोगों ने 12 बजे मेरे पास फोन कराया था, जैसे दिया हुआ है। उसी बात इसी से हम अपन जल्दी जैसे था, मैंने ऐसे ओपन भी किया, इसकी बात हम कैसे चलता है। इस बारी मामले इसमें शिवानी जो पार्सल की थी अपने पति के साथ मोटरसाइकिल जा रही थी, जिसको शिवानी जामनेर के पास बैंक से एक्सीडेंट हो गई थी, जिसको डेढ़ बजे गया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए गए। कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज कर दिया है पोस्टमार्टम से पहले। बरसात के बाद जल निकासी न होने के कारण आधा दर्जन गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सैकड़ों एकड़ में जल भराव के कारण कई फसलें नष्ट हो गई। समस्या से जूझ रहे इन गांवों में बरसाती पानी की निकासी न होने के कारण हालात विकट हुए हैं। ग्रामीणों के सामने अनाज और पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है। फतेहाबाद विधायक ने प्रभावित गांव का दौरा कर सरकार से जल निकासी प्रबंधन करवाने की जिले में हुई बरसात से जहां लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। बरसाती पानी की निकासी का प्रबंध न होने के कारण जिले के इन गांवों की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। हालात बड़े बुरे हैं किसानों के, लेकिन रेनी सीजन में इतनी बरसात तो अमूमन होती है। अगर हमारी उम्मीदों से ज्यादा बरसात हो जाती तो आज पता नहीं कौन सी भयावह स्थिति होती। थोड़ी सी बरसात होने से लोग त्राई माम कर रहे हैं, तो ये इस सरकार का असफलता का जीता जागता सबूत है। सरकार को तुरंत जल भराव का प्रबंध करना चाहिए। ये जी अभी हमने देखा यहाँ पे 200-250 एकड़ में 2 से 2.5 फुट पानी पड़ा है। इसके लिए हम जो नियर बाय शिक्षा में डी वाटरिंग का प्रपोजल कर रहे हैं, या मैकेनिकल अर्थियों के भी आए हुए हैं, तो उनके थ्रू यहाँ पाइपलाइन डलवाएंगे आगे। नुकसान तो जी देखो ये हुआ है कि अभी तक 1 एकड़ में ठेके को अलग छोड़ दें, तो उसके ऊपर बुआई का, जुताई का, बिजाई का लगभग 15 से 20 हजार रुपए के बीच में खर्चा होता है, जिसमें से ठेका अलग है। 30,000 किसी के पास 30,000 में ठेके पे, किसी के पास 40,000 में, किसी के पास 50,000 में ठेके पे, लगभग 30,000 के नेड़ते 25-30,000 के नेड़ते खर्चा आता है। हमने आप देख रहे चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आप इसमें जिला परिषद के अंदर आगे जो मीटिंग है उसमें मांग उठाऊंगा, इसका कोई परमानेंट समाधान हो सके। आज इस हालात को देखते हुए तो जिला परिषद की तरफ से इन रिचार्जेबल बोर का इनको प्रबंध करा के देना, जिस दिन पानी सूखेगा।
फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सीएम फ्लाइंग और पलवल स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का बांडाफोड़ हुआ है। इस धंधे में शामिल 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से 33,500 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पलवल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि पैसे लेकर अवैध भ्रूण लिंग जांच कराते थे। गिरोह का सरांगना राधेश्याम नामक व्यक्ति बताया गया। जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग ने एक महिला को डमी ग्राहक बनाकर भेजा, जिसने आरोपी से 35,000 रुपए में भ्रूण लिंग जांच की डील फाइनल की। 2 अगस्त को महिला को बल्लभगढ़ बुलाया गया, जहां आरोपी के साथ मोहित ने उसे संजीवनी अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस सेंटर ले जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया। इस छापेमारी में सिविल सर्जन पलवल को कई दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि फरीदाबाद में इस तरह का कोई सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए केस इंफॉर्मेशन आ रही थी। उस इंफॉर्मेशन के आधार पे कल जो है, परसों से हमें सूचना थी, हम कांटेक्ट में थे इन्फॉर्मर के। कल सिविल सर्जन से एक टीम गठित करा करके और आज जो है हम सुबह हमको बुलाया गया 11 बजे कि यहाँ अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन की लड़की के लिए। फिर बाद में हमको दो घंटे बाद 1 बजे के लिए बोला गया। फिर 1 बजे के बाद 3-3:30 बजे हम जो आए और उस हमारी डिकॉय को लेकर के, जो कि पहले से भी निर्धारित, हमने सारा इशारा उनको समझा करके और हमारी डिकॉय को लेकर के ये टॉट जो है दलाल संजीवनी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आ गए। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड के बाद हमने वेट किया और आकर के जब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि उनको लड़का बताया है, दलाल ने आकर के डिकॉय को और हमारे साथ डिकॉय के जो थे, उसके बाद हम हॉस्पिटल में एंट्री करके यहाँ पे छापेमारी करी, कागजात जब्त किए गए और आगे की कार्रवाई जो है हम अभी उसमें कर रहे हैं। रेवाड़ी में दिल्ली के ट्रक कंडक्टर का हत्यारा बीटेक टॉपर निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 3 दिन की रिमांड पर ले लिया है। इस केस के मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 29 जुलाई को बावल में ट्रक कंडक्टर मनोज ने दीपक के साथ गाली गलौज और आपसी कही सुनी हुई थी। दीपक ने फोन कर अपने गांव जयनिवासिया से अपने अन्य भाइयों को बुला लिया। इसके साथ ही टॉपर विवेक भी वहां पहुंचा था। सभी ने मिलकर मनोज से मारपीट की, जिसमें उसकी मौत हो गई। 29 जुलाई को एक सूचना हमें कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पे हमारे एसएचओ और हमारी जो लोकल पुलिस थी वहां पे मौके पे पहुंची। क्योंकि हमें सूचना मिली थी कि एक मृत अवस्था में एक शव वहां पे पड़ा हुआ है नीलकमल कंपनी के पास, जो कि वहां पे पूछताछ में और शनाख्त में पता चला कि ये मनोज नाम का युवक जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उत्तम नगर का रहने वाला है। जब वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो पता चला कि कुछ युवक जो कि वहां के लोकल जयनिवास के हैं, उनके द्वारा मारपीट की गई थी। हमने जो मुख्य तौर पर आज हमने एक विवेक नाम का युवक उसको अरेस्ट किया, जो कि जयनिवास का रहने वाला है। उसके अलावा जो हमें 5 नाम डिस्क्लोज हुए हैं, जिसमें दीपक नाम के युवक जो कि मुख्य इस हत्या में आरोपी है, वो अभी फरार है। उसके साथ में 4 और युवक हैं जो कि इस हत्या का अंजाम दिया है। उनके नाम आपको बताना चाहूंगा, जो अमित है, एक हेमेंद्र है, एक मानसिंह, एक देवीलाल और राकेश, ये भी जयनिवास के रहने वाले हैं, वहीं के लोकल हैं। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।